वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम, और लड़ो अल्लाह की राह में और जान लो कि अल्लाह सुनता और जानता है। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिहाद के मुताल्लिक हुक्म इरशाद फरमाया है कि लड़ो तुम अल्लाह की राह में, यानी तुम जिहाद करो अल्लाह की राह में। इससे कबल अल्लाह ने फरमाया कि तुम जहां कहीं भी छुप जाओगे, अगर आपकी मौत का वक्त आना है तो छुपी हुई जगह पर भी आपको मौत घेर लेगी। तो क्यों ना आप इज्जत के साथ, वकार के साथ, शान के साथ, शौकत के साथ दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को बसर करो। यही मुसलमान का एक मकाम और मर्तबा है। आज मैं और आप दुनिया का मुशाहिदा करते हैं, देखते हैं तो हर तरफ मुसलमान जिल्लत, पस्तगी का शिकार है। हर जानिब मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। अभी इसी रमजान के अंदर देखें, फलस्तीन के अंदर, बैतुल मक़दस के अंदर किस तरह हमारे शायर इस्लाम की इज्जत को पामाल किया जा रहा है। लेकिन मुसलमान कमजोर हैं, मुसलमान तादाद के अंदर भी हैं, असले के अंदर भी हैं, कुव्वत के अंदर भी हैं, लेकिन इसके बावजूद आज का मुसलमान इंतकाम नहीं ले सकता। क्यों? कि उसने इस कुरान की तालीमात को पस से पुष्ट डाल दिया। वो सहाबाए किराम कि जिनका तज़किरा 17 रमजान से रिलेटेड है, कि जिनके मुताल्लिक़ कुरान शाहिद फरमाता है वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, और तहकीक नसरकुमुल्लाहु, मदद आई अल्लाह की, बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, और तुम कुव्वत के अंदर कमजोर थे। और उन सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान की मदद और नुसरत को बयान फरमा रहा है कि जो सहाबाए किराम तादाद के एतबार से कम थे, उनके पास तादाद नहीं थी। सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान कि जिस वक्त 17 रमज़ानुल मुबारक ग़ज़वा बदर, ये इस्लाम का सबसे पहला बाकायदा जो मारका हुआ हक और बातिल के दरमियान इम्तियाज करने वाला मारका, कि इस शान और शौकत के साथ मारज़े वजूद के अंदर आया, निकात पजीर हुआ कि मुसलमान तादाद के अंदर कम थे। एक रिवायत के अंदर 319 और चंद रिवायात के अंदर 313 सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान थे कि जो उस मारके के अंदर शरीक हुए। उनके मदे मुकाबल कई कुफ़ार थे, अहले अरब के मुशरिकीन के बड़े बड़े सरदार उस मारके के अंदर शरीक हुए। उनका सिपा सलार, कुफ़ार का सिपा सलार अबू जहल दुश्मनाने इस्लाम था कि जिस वक्त वो बदर के मकाम पर पहुंचा तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबे किराम अलैहिम रिज़वान की एक छोटी सी जमात को साथ लिया और बदर की तरफ रवाना हुए। वो जमात कि जो तादाद में 313, और उनके पास इख्तियार किया था। सवारी कितनी थी? रिवायात के अंदर मिलता है उनके पास 60 तलवारें थी, 7 नेज़े थे, और 2 ऊंट थे, 2 घोड़े थे, और 70 उनके पास ऊंट थे, और खुराक भी कुछ भी न थी, चंद खजूरें थी। ये उनके पास टोटल साजो सामान था। और जो सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान दीन की बका के लिए, दीन की सलामती के लिए निकले, उनके जिस्म पर पूरा लिबास भी नहीं था। और जो उनके मदे मकाबल था, रिवायात के अंदर मिलता है कि एक एक टाइम पर 9 से 10 ऊंट ज़िबा किए जाते। उनके पास खुराक वाफर मिकदार के अंदर, तीर नेज़े वाफर मिकदार के अंदर, ऊंट वाफर मिकदार के अंदर, और उनका मुकाबला करने के लिए छोटी सी जमात निकली। जब मदीना तैयबा से निकले, अहले यहूद ने देखा कि सहाबाए किराम के जिनके जिस्म पर लिबास भी पूरा नहीं है, उनके पास हथियार भी नहीं है बज़ाहिर, वो एक अजीम लश्कर के साथ टकराने जा रहे हैं। तो यहूद ने तंज़न कहा कि आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है, तो आप इस गर्ज से अगर जिहाद करने के लिए निकले हैं तो आप हमसे ले लें। आपके पास तो बाज़ाहिर कुछ माल नहीं है,
तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने कहा कि बज़ाहिर हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हाँ हमारे पास नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दामन है और नुसरत इलाही है। हमारा तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है कि अल्लाह हमें इस मारके के अंदर फतह नसीब फरमाएगा। फिर उसके बाद अर्श व फलक ने ये मंजर देखा कि जिन सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के पास हथियार नहीं थे, तीर और नेज़े नहीं थे, उन्होंने ऐसी अजीम फतह हासिल की कि चंद ही लम्हों के अंदर पूरी जंग का, पूरे माहरिके का पाया ही उलट दिया कि चंद ही लम्हों के अंदर 70 कुफ्फार को वासिल जहन्नम कर दिया और 70 कुफ्फार को कैद कर लिया। 313 सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान और उनमें से 14 सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान उन्होंने शहादत नोश फरमाई। और जितने कुफार थे 70 मरने के बाद, वासिल जहन्नम होने के बाद, 70 कैद होने के बाद, उसके बाद जितने भी कुफार थे, मुशरिकीन थे, वो सब के सब जंग से फरार हो गए।